लोग कहते हैं समय बेकार है, समय बेकार है। क्या समय बेकार है? क्या होता है समय बेकार है? जो 4 तुम्हारे लिए बजेंगे वही 4 मेरे लिए बजेंगे। इस धरती पर 4 बजे बहुत लोग भगवान के मंदिर में होते हैं, इसी धरती पर 4 बजे बहुत लोग शराब पी रहे होते हैं। टाइम सबके लिए एक सा है, यूज करने का, प्रयोग करने का तरीका अलग है। लोग कहते हैं समय बेकार है। काय का समय बेकार है? मेरे लिए घड़ी में 2 कोई अलग से नहीं है और आपके लिए घड़ी में 2 कोई अलग से नहीं है। मेरे लिए भी प्रकृति का वही घंटा मिनट सेकंड है, औरों के लिए भी प्रकृति के द्वारा वही घंटा मिनट सेकंड है। ये तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस समय में हमें क्या बढ़िया से बढ़िया करना है, ये हमें समझ लेना चाहिए। समय का सदुपयोग कर लें, समय का सदुपयोग करें। आज मेरे ही मित्र, मेरे संग रहने वाले लोग क्या कहते हैं कि तुम बड़े होशियार निकले। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तुमने समय की ऐसी परख कर ली और तुमने कथा आरंभ कर दी, तुम बड़े आनंद में हो। मैंने कहा आप? वो बोल देंगे जितना कुछ रखा था बैंक में वो तो सब खर्च हो गया, अब आगे के लाले पड़े हैं। मैंने कहा सत्य यही है कि आश्रम का कुछ भी बैंक में था नहीं। हमें पता था कि गौशाला कैसे चलाएंगे, कैसे चलेगी, तो हमें रेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, हमें काम करने की जरूरत थी, काम करने की जरूरत थी। और पूरी दुनिया का एक सर्वेक्षण किया जावे तो तुलसीवन आश्रम 1 नंबर में होगा। 434 दिन मायना रखते हैं, शायद पूरे हो दुनिया में। इतनी लंबी कथा। आज से पूर्व के इतिहास को भी देखा जाए तो शायद यह मुश्किल से मिले। हमने समय को सिर्फ अगरबत्ती ही नहीं दिखाई, समय को सिर्फ हमने दिया ही नहीं जलाया, तो समय को कर्म बना करके हमने अपनी आराधना के रूप में उसको पूजा। ये कोरोना सबके लिए था, लेकिन उस कोरोना को हमने अपने विशुद्ध कर्म में बदलने की कोशिश करी। लोग जिस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सत्य घटना यह बिल्कुल सत्य है, 30 अप्रैल को दोपहर के 1:30-2 बजे मैं आश्रम के ब्रह्मचारियों को संग में लेकर, आप विश्वास करें, मैं गौ माता की चरी की बाउंड्री के ऊपर तार लगा रहे थे हम दोपहरी के 1:30 बजे। चोटी से लेकर के पसीने की बूंदें पाम के तलवे के नीचे निकल रही थी, लेकिन चिंता की बात नहीं, पुलिस वाले लगे हुए होते थे। कहा मरने का इतना शौक है? मुझे पुलिस वाले बोलते थे कि कोई इकलौता आदमी नहीं दिखता और तुम 10-10 बच्चों को साथ लेकर के रोज इधर से उधर निकलते हो। मैंने कहा हम गौ माता के दर्शन करने को जाते हैं, हम उनकी परिक्रमा करने को जाते हैं। वो मुस्कुराते थे, हम उन्हें मठा ला के दे देते। हमने कहा दोपहरी में बेचारे तपते हैं, इनको एक टंकी भर के ला करके ये मठा पी करके थोड़ा इनका ये दोपहरी कष्ट नहीं देगी। तो जो लोग हमारे अपने थे मुझे पूछते थे, हंसी सी उड़ाते। मैंने 7 तारीख को कथा शुरू करी, टीवी नहीं थी, यूट्यूब पर चालू कर दिया। अब उसमें क्या स्वार्थ था? कोई आयोग तो था नहीं, कोई जजमान तो था नहीं, लेकिन हमने कथा इस सिद्धांत को ले गए कि यहां से जो कथा कही जाएगी हो सकता है इससे कोरोना की कमर टूटेगी, ऐसा विचार किया था। यहाँ आश्रम का वातावरण ठीक ठाक बना रहेगा, पूजा पाठ होता रहेगा, भगवान का नाम लेते रहेंगे। और हमने कथा शुरू कर दी गौ माता का नाम लेकर के। 16 तारीख से वो लाइव प्रसारण शुरू हो गया। हमने अपनी बात आपके बीच में रखी। हमने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है, 1.25 करोड़ रुपए का भूसा गौ माता को खरीदा है और आपने उस कोरोना काल में जो सहयोग किया, मैं मरने के बाद भी वंदन करता रहूंगा, प्रणाम करता रहूंगा, क्योंकि आपने हमारे समय को कर्म का रूप दे दिया। और आज 434वां दिन जो छुआ है, आज मैं इतना गदगद हूं, सुबह से ही अति प्रसन्न हूं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता है, क्योंकि हमारों का अपनों का ही फोन, जो मेरे मित्र हैं, मेरे संग पड़े थे, अब वो जगह जगह देखते तो यही सेवा कार्य चल रहा है, उनको तो बढ़िया तो लगता ही। बोले हम गौशाला चले गए थे और वहां से हम 2 किलो दही और एक 5 लीटर छाछ मठा लेकर के आए हैं। घर वाली बड़ी खुश हो रही थी, कहा ऐसे तो रोजा नहीं ले आया करो। बोले कि हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपके लिए, तो मैं ऐसे ही दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में वरो। और वो कहते कहते रो पड़े, कहा हमारी भी उम्र तुम्हें लग जाए, आज वृंदावन की कृति बदल करके रख दी है। वो बोल के
शकुन तो मिलता ही है, खुशी तो मिलती ही है। जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पड़ोस में एक कोई रिक्शा चलाने वाले, महाराज जी ये बिल्कुल सत्य है, 25 दिन से उन्होंने अपने घर में चूल्हा नहीं से लगाया, घर में 4-5 लोग हैं, पूरा प्रसाद तुम्हारी गाड़ी से ही चल के आता है, आश्रम की गाड़ी से। तो खुशी तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं कोई अपनी कथा आपको नहीं, मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, अपने कर्म को आराधना बनाओ, कर्म को शुभ कर्म करो, और समय के बलबूते और जन्म पत्री को माथे पर लगा करके बैठ जाए, 18 जून का इंतजार करेंगे, 18 जून में भाग्य बदलेगा। एक कोटा के ज्योतिषी आए थे, वाजपेयी जी, और आप जानते हैं उन्हें, आपकी मुलाकात हो गई थी गौशाला, नाम नहीं लूंगा। ये बात है अक्टूबर 20 की है, अक्टूबर 19 की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सावधान रहना। मैंने कहा क्या हुआ है? अरे हुआ क्या है, 18 जून 2020 से तुम्हारा इतना समय खतरनाक है, एक एक रोटी के लिए परेशान हो जाओगे, जितना ये बनाया है सब चला जाएगा, इसलिए बहुत सावधान रहना। अच्छा हाँ, वो आपका ग्रह, उन्होंने हाथ बात पकड़ करके थोड़ी हस्तरेखा वस्त्रेखा भी देखी, और वो अपना कोल मिठाइयां कर करू के उन्होंने कुछ बनाया। 18 जून बहुत ही ज्यादा, तुम हमारे अपने, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। हमने कहा तो इसके लिए क्या करना होगा? अब उन्होंने वो अपना अपना कुछ बताया कि ये करना वो करना। अब ब्राह्मणों के प्रति तो यहाँ श्रद्धा है, अब उन्होंने और भी ये ताबीज पहन लेना, ये स्टोन पहन लेना, ये हीरा मोती और पता नहीं कौन कौन, उन्होंने 36 तरह के पत्थर, और एक एक पत्थर की कीमत 40-40 हजार रुपया, उन्होंने खर्चा बता दिया हमें 3.25 लाख रुपए का। हाँ, 3,72,73 हजार का बिल बना। काय के लिए? 10 उंगलियों में अंगूठा छोड़कर इन सब में तो नग पहनने थे, कुछ यहाँ लटकाने थे, कुछ बाजू में बांधने थे, और कुछ कमर में एक कन्नौनी में और नग बांधने थे। पहली बार ही मिले ऐसे श्रीमान। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। मैंने कहा हम 18 जून को आपसे बात करेंगे। 1% भी भय नहीं था, और मेरी जगह पे आप होते तो आपकी पिंडली कांप जाती। अक्टूबर की यह बात थी, 19 निकल गया। देखिए जैसे 20 आरंभ हुआ तो सालासर के दरबार में कथा हो रही थी। पहली शुभकामनाएं, भगवान आप आए थे वाजपेयी जी, 2020 की कथा हमारी आरंभ सालासर से आरंभ हुई, और उसके तत्पश्चात चलो ठीक है, कोरोना वो तो सब दुनिया के लिए था, कोई मेरे लिए अकेला नहीं था। लेकिन जिस समय 18 जून चल करके आ रही थी, उस समय हम नवरात्रा का बहुत बड़ा अनुष्ठान गौशाला में कर रहे थे, और उसके उद्यापन में 15,000 कन्याएं भोजन कर रही थी। ये उस समय की बात है जहां मेरी ज्योतिष में ये कह दिया गया था कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो तुम जन्मपत्रियों के ऊपर भरोसा करोगे, हस्तरेखा के ऊपर भरोसा करोगे, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बनिए। और मुझे तो कहा गया था कि 18 जून से लेकर के तुम्हारा 7 वर्ष, पता नहीं कौन सी दशा चल रही है, राहु की के केतु की कौन सी चल रही है, इसमें सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया यही 7 साल निकलेगा। मालूम है मुझे इस बात।